'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। हमेशा की तरह गर्मा गर्म खबर आपके लिए लाया हूं। वैसे और 2-3 दिन है, फिर नेक्स्ट वीक से हम मुंबई जाएंगे। वहां से फुल स्टूडियो में लेजेंडरी डांस के साथ आपको टेक न्यूज मिलेगी। आपने बहुत सपोर्ट किया इन दिनों में और आज हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा, आप देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। लाइक करिए दोस्तों, लाइक्स नीचे जा रहे हैं 20-25 हजार, हमेशा की तरह मोटिवेट करिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करें। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एप्पल से। 2 इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो दोस्तों, ग्लोबली जितने भी स्मार्टफोन्स 2021 में सोल्ड हुए हैं, उसमें से 51% 5G स्मार्टफोन्स सोल्ड हुए हैं। उसके अंदर से बताया जा रहा है कि एप्पल 37% मार्केट शेयर लिया हुआ है 5G स्मार्टफोन्स में। ये अगर आप चार्ट देखते हो तो उसमें एप्पल सबसे टॉप पर है। सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हर 3 में से एक फोन 5G का एप्पल का होता था 2021 में ग्लोबली। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। एप्पल को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम मानते हैं बहुत महंगा होता है, बहुत जोक्स करती है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग आज भी एप्पल प्रेफर करते हैं। मे बी रीजन हो सकता है, और वो क्या रीजन है, आपको क्या लगता है, उसका कमेंट में जरूर से बताना। उसी के साथ दोस्तों, आईफोन 14 प्रोबेबली या आईफोन 14 प्रो, इसके फर्स्ट लुक यहां पर बाहर आ गए। एक प्रोटोटाइप रेंडर्स यहां पर लीक हुआ है। सामने से देखेंगे तो आपको डुअल पंच होल स्टाइल यहां पर दिखाई दे रही है, वही आपको बॉक्सी स्टाइल ये फोन मिल रहा है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो यस, ऑफ कोर्स आईफोन 13 सीरीज से काफी मिलता जुलता है। तो ये बताया जा रहा है कि आईफोन 14 सीरीज हो सकती है, और मुझे सही भी लग रहा है, क्योंकि इस बार बताया जा रहा था कि एप्पल नॉच हटाकर पंच होल वगैरह डालने की प्लान कर रहा है। तो ये कुछ फोटोज बाहर आई है। वैसे ये देखकर आपको क्या लगता है, आपके मन में कुछ जाग रहा है किडनियों के अलावा? कमेंट में ना जरूर बताना। नेटफ्लिक्स वाले तो भाई दुख पर दुख दे रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स जो है अब ग्लोबली एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जहां पर अब वो, अगर आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आपने पासवर्ड शेयर करने की सोचा है, तो उस पर नेटफ्लिक्स आपको चार्ज करेगा। यानी कि आपके पास आपके मोबाइल में, टीवी में ये चल रहा है, किसी और ने आपसे मांगा, फैमिली फ्रेंड ने, आपने उनको देने की कोशिश किया पासवर्ड, तो नेटफ्लिक्स को पता चलेगा और नेटफ्लिक्स उसमें से कुछ पैसा लेगा। हाँ, ये फिलहाल के लिए उसने बोला है, और कुछ कंट्रीज में ये टेस्टिंग शुरू कर दिया है, चार्जेस भी लागू हो चुके हैं, और ये हमें अब बहुत ही जल्दी ग्लोबली और इंडिया में भी देखने को मिलेगा। जो पूरी खबर है, मेरे नेटफ्लिक्स पर कम से कम मुझे लगता है 10 लोग तो हो गए होंगे। फुकट तो मतलब ऐसा, लेकिन अब क्या होगा कि पैसा मुझे देना पड़ेगा। अगर मैंने किसी को दिया तो मैं देगा ही नहीं, ये बहाना करेगा। बाय द वे, एंड्रॉइड ओएस हुआवे वाले ने भी अपना लाया है, एप्पल का चलता है और वगैरह वगैरह। इंडिया के अंदर हमारी गवर्नमेंट अब एक खुद के इंडियन ओएस पर काम कर रही है। ये पहले भी हमने आपको बताया था, लेकिन अब MEIT ने ऐसा बताया कि फिलहाल के लिए हमारा बात चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। फंड्स वगैरह के लिए हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा उन्होंने यहां पर बताया। हाउएवर उनके प्लान से सब कुछ रेडी है, बस वो वेट कर रही गवर्नमेंट के लिए कि वो कुछ फंड्स और कुछ ऐसा इशारा दे दे कि भाई चलो आगे बढ़ो, तो वो यहां पर काम शुरू करे। विच इज इंटरेस्टिंग। अब ये सिर्फ बातें हो रही है, अगर आएगा उसके बाद एंड्रॉइड iOS से क्या कंपैरिजन होगा, कितना खास होगा, अभी तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम भी थम्स अप देते हैं, बाद में देखेंगे। OnePlus की तरफ से आज 2 इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, दोनों भी नॉट सीरीज की तरफ से। पहले तो OnePlus Nord 2T, इसके लाइव फोटोज लीक हुए, योगेश ब्रार ने ट्वीट किया है। इस पर आप देखेंगे कैमरा मॉड्यूल है ये। बताया जा रहा है कि इसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी होगा, सोनी सेंसर होगा IMX766 विद OIS। साथ में 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रावाइड है, 2 मेगापिक्सल का एक कचरा है, और 32 मेगापिक्सल यहां पर सेल्फी है। थोड़ा Realme 9 Pro Plus जैसे वाइब आ रहे, थोड़ा बहुत। एनीवेज, तो ये देखकर तो कैमरा स्पेक्स मुझे अच्छे लग रहे, बाकी इसके अलावा हमें इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। इतना ही नहीं, OnePlus Nord CE2 Lite, इसकी स्पेक्स लीक हुई है और प्राइस भी। ये Geekbench पर आया था, स्नैपड्रैगन 695 के साथ दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, 64 मेगापिक्सल कैमरा और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी, ये भी बताया जा रहा है। ये फोन 20,000 की आसपास या थोड़ा सा नीचे हो सकता है, 19,000 18,999 करके ऐसी एक प्राइस लीक हुई है जो बोल रहे हैं। मुझे लगता है 20,000 के आसपास होगा या 21,000 होगा, ऑफर पर लग के 20,000 होगा, ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो ये प्राइस लीक हुई है। बाकी देखते हैं OnePlus क्या गेम्स खेल रहा है, तो अपने नॉट सीरीज को लेकर अप्रैल में तक हमें सब पता चले। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, बड़े इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले बात करते हैं बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लाइट की। अभी हाल ही में क्राफ्टन ने एक सर्वे निकाला था, ये पहले भी निकाला था, अब एक और निकाला, जिसमें उन्होंने दोबारा लोगों से पूछा कि क्या आपको बग में लाइट चाहिए। तो हाँ, ये सर्वे में वो पूछ रहे हैं सबसे, तो इसका मतलब
वो बड़ी ही जल्दी ये लेके आ सकते हैं। शायद इसी साल हमें बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लाइट देखने को मिलेगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास ऐसा फोन है जिसमें अभी भी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सही से वो नहीं खेल पा रहे। जो लाइट वर्जन आएगा मे बी वो कमियां दूर कर सकता है, और बार बार वो सर्वे निकाल रहे, इसका मतलब वो बड़ी ही जल्दी ला सकते हैं। इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंग खबर की बात करें जो बहुत फनी है, यूपी की खबर है जहां पर एक महिला है, वो बहुत ज्यादा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेलती थी। खेलते खेलते वहां पर ऑनलाइन ही एक बंदा उससे मिल गया था और उसके प्यार में वो पड़ गई। वो यूपी से बिहार गई, घर छोड़कर भाग गई उस लड़के के पास। ट्विस्ट क्या है आपको पता है कि ये खुद भी शादीशुदा थी। बाद में पुलिस ने मतलब मिसिंग कंप्लेंट गई थी हस्बैंड के द्वारा, फिर पुलिस ने उसको खींच कर लाया और उसके पति को सौंप दिया। पति भी सोच रहा होगा यार दोबारा क्यों लाया इसको जान तो ऐसी छूट गई थी। फाइनली दोस्तों, इंडिया के अंदर Xiaomi ने अपने Redmi 10 2022 को लॉन्च कर दिया है। उनका मे बी 2022 का सबसे अफोर्डेबल रेंज का फोन है। ये 11,000 से स्टार्ट होता है 464 और 13,000 का है 6128। फिलहाल के लिए कार्ड ऑफर्स पर आपको ये बेस वेरिएंट 10,000 का मिलेगा, हायर वाला 12,000 का। इसमें 6.71 इंच की सिर्फ HD+ की एक IPS डिस्प्ले, और इसमें कोई हाइयर रिफ्रेश रेट नहीं है, और ये नॉच के साथ आता है। ये एक बहुत बड़ा डाउन पॉइंट है इसका। इतना ही नहीं, स्नैपड्रैगन 680 है जो कि ठीक है प्राइस के हिसाब से। बाकी 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, ये भी ठीक नहीं लगा। 6000 mAh की बैटरी तो दिया, लेकिन 18 वॉट की चार्जिंग है। तो कुछ चीजें बहुत खराब है, कुछ चीजें अच्छी है। अब ये आजकल तो इधर भी लाइट जाने लगी, तो ये आजकल हमें जो फोन्स जैसे चाहिए होते वैसे नहीं आ रहे है ना, थोड़े महंगे होते जा रहे हैं। जो एक टाइम था आपको तो पता होगा, वैसा कुछ फील नहीं आ रहा है। एनीवेज, वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अनबॉक्सिंग चाहिए तो कमेंट में ना जरूर बताएं। क्या आपको पता है दोस्तों, माइक टाइसन लेजेंडरी बॉक्सर, ये बॉक्सर कैसे बने? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। स्कूल के जमाने में ये पीजन पालते थे, कबूतर, और एक बुली होता था उस वक्त, काफी ऊंचा तगड़ा था, उसने इनके कबूतर को मार दिया था। ये बड़े गुस्सा हो गए, लेकिन सामने फेस नहीं कर पाया उसको, तो ये गए बॉक्सिंग सीखने के लिए कि बॉक्सिंग सीखूंगा और उसको तोड़ूंगा, खूब तोड़ूंगा। बॉक्सिंग सीखते सीखते उनको बड़ा इंटरेस्ट है, सामने वाले को इनमें कुछ क्वालिटीज देखी और उसने कहा कि नहीं नहीं आप इसमें रहो, आगे बहुत स्कोप होगा। तभी तो हमें माइक टायसन जैसा बॉक्सर मिला है। आज की टेक्निक खत्म होती है, करता आपको आज की टेक्निक पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।